नैतिक मूल्य का जो टॉपिक है ये बहुत ही वास्ट है। जो मूल्य है वो कई तरह के होते हैं, इसके बारे में घंटों-घंटों बातें की जा सकती हैं, तो उसको एक चैप्टर में या छोटे से वीडियो में कवर करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे कि देखिए एक मूल्य कितने प्रकार के हो सकते हैं, जीवन में कितने प्रकार के मूल्य होते हैं। तो देखिए एक होता है शैक्षिक मूल्य, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है ना? और एक एक बात याद रखेंगे कि एक शिक्षक होने के नाते विद्यालय में सिर्फ शैक्षिक मूल्य ही नहीं सिखाए जाते हैं, पूरे जितने भी आगे आप पढ़ेंगे सभी के सभी मूल्य विद्यालय में सिखाए जाते हैं। तो शैक्षिक मूल्य में क्या आता है कि बच्चों में शिक्षा में नियमितता व निष्ठा, यानी अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपनी शिक्षा ग्रहण करने में नियमित रहना है, निष्ठा से ग्रहण करना है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको निष्ठा से पढ़ाना है, ठीक है? मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता व निष्पक्षता। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको, अगर आप बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होकर और निष्पक्ष रूप से आप बच्चों का मूल्यांकन करें। किसी भी तरह का फेवर या जिसे कहते हैं पार्शियलिटी आपको बच्चों के साथ नहीं करनी कि ये बच्चा मेरा काम कर देता है तो मैं इसको अच्छे मार्क्स दे दूँ या कुछ भी, है ना? उसके बाद स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना बच्चों में आपको डेवलप करनी है कि कंपटीशन इज़ गुड, बट किसी का नुकसान पहुंचा के नहीं। जिसे हम कहते हैं ना कि कई बार बच्चे क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि किसी को पिछाड़ना है तो उसको पीछे खींच दो, उसकी टांग पकड़ के पीछे खींच दो, जबकि ऐसा नहीं है। हमें बच्चों को क्या सिखाना है कि किसी को आपको अगर पिछाड़ना है या आपको उसको हराना है किसी प्रतियोगिता में तो आप उससे आगे निकलो। एक 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 लाइन को अगर आपको छोटा करना है तो उससे बड़ी लाइन खींचो, ना कि उस लाइन को काट दो या कुछ ऐसा करो कि उससे नुकसान हो जाए उसका। ये चीज़ आपको उनको नहीं सिखानी है। उसके अलावा व्यवसाय के प्रति निष्ठता, कि जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप टीचिंग में हैं तो आपको अपने टीचिंग के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार रहना है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनको कोई और नौकरी नहीं मिल रही होती है, या अगर वो टीचर बन जाते हैं तो वो सिर्फ इसलिए बन जाते हैं कि सैलरी बढ़िया मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस जॉब में हैं, अगर आप उस जॉब के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप कभी भी आगे प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं के वहीं रहे तो रहेंगे लेकिन कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वाली चीज़ है, तो व्यवसाय के प्रति निष्ठा बहुत ज़रूरी है। छात्रों की सृजनात्मकता का पोषण, यानी जो भी छात्रों को आप पढ़ा रहे हैं अपने क्लास में, अपने स्कूल में, उनकी क्रिएटिविटी, सिर्फ एक सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाना, पाठ पढ़ाकर क्लास से बाहर आ जाना घंटी बजने के बाद, वो नहीं करना है आपको बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है, देखिए मैं आपको बताऊं हर सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी है, चाहे वो मैथ्स है या वो साइंस है, वो सोशल स्टडीज़ है, हर सब्जेक्ट में क्रिएटिविटी है। तो आपका आपका शैक्षिक मूल्य क्या है कि आप बच्चों के अंदर उनको रटवाएं नहीं, उनके अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करें। मौलिकता के प्रति सद्भाव, यानी उनको बताइए कि आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने अंदर ही कुछ अच्छा ढूंढें। नैतिक मूल्य क्या, देखिए वो हो गया शैक्षिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य में क्या होता है, ईमानदार होना, त्याग की भावना होना, कि समटाइम्स आप दूसरों के लिए कुछ त्याग भी कर पाएँ, जो भी कर रहे हैं उसमें निष्ठा होनी चाहिए। दूसरों के प्रति काइंड यानी करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अंदर एरोगेंस है कि मैंने कर लिया। सपोज़ एक बच्चा है, अगर वो बहुत अच्छा क्लास में फर्स्ट आता है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट होने के साथ साथ मुझे नम्रता या मुझे विनम्र भी होना है। ये यानी ऐसा फर्स्ट आना किसी काम का नहीं है जो उसको एरोगेंट या उसको वो बना दे, घमंडी बना दे। तो उसको नम्रता रखनी है अपने अंदर, और उत्तरदायित्व की भावना, चाहे वो अगर वो शिक्षक है तो वो अपना उत्तरदायित्व की भावना, और अगर वो कोई विद्यार्थी है तो उसको अपनी उत्तरदायित्व की को फील करना है। नेक्स्ट है सामाजिक व राजनीतिक मूल्य, जिसमें देखिए क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारे बहुत सारे दायित्व हैं। एक दायित्व उसमें आता है, अगर मैं बोलूँ कि परोपकार करना, यानी बिना कुछ फील के, बिना कुछ ये सोचे कि भाई बदले में मुझे क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसे काम करने चाहिए समाज में जिसका बदले में आपको कोई उसका फ़ायदा ना मिले, फिर भी आप वो ज़रूर करें। जैसे अगर सपोज़ मान लीजिए कि कोई पर्सन सड़क पे जा रहा है और वो देख नहीं सकता, तो आप उसको रोड क्रॉस करवा दीजिए। ऑफ कोर्स आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा, वो कभी आपको रोड क्रॉस करवाने नहीं आएगा, लेकिन आप एक नागरिक होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपने अपना ये दायित्व पूरा किया।
कोई भूखा बैठा है उसको आप खाना दे आइए। ठीक है, तो आदर्श नागरिकता यानी एक नागरिक होने के नाते अपने जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिस देश में मैं रह रहा हूँ, उस देश में मुझे क्या मतलब ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने देश को बढ़ावा दे सकूँ। लोकतंत्र की भावना, मानवतावाद यानी ह्यूमैनिटी, एक इंसान होने के नाते मेरे क्या क्या कर्तव्य हैं। सामाजिक संवेदनशीलता, समाज के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। कई बारी हम बहुत सारी बातें, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जो किसी सपोज़ मान लो एक भड़काऊ मैसेज है जो जिसको पढ़ने से किसी का फ़ायदा नहीं होगा बल्कि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ेगा, हम बिना सोचे समझे हम क्या कर देते हैं, कई बार इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। जबकि हमें सामाजिक संवेदनशीलता होनी चाहिए कि क्या मुझे इस मैसेज को आगे बढ़ाना है, क्या मुझे ये मैसेज आगे भेजना है, क्या मुझे इस तरह की बात किसी से कहनी है, नहीं कहनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एकता को बनाए रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा क्योंकि देखिए हम सिर्फ एक देश के नागरिक नहीं हैं, हम इस धरती पे रहते हैं, तो विश्व के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य हैं कि हम बाकी लोगों की स्वतंत्रता का ध्यान रखें। जस्टिस यानी न्याय का हमारे अंदर मूल्य होना चाहिए। अवसर की समानता, हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हमें अवसर चाहिए वैसे सबको अवसर मिलने की मतलब का अधिकार है। वैसे ही दास्ता उन्मूलन, किसी को भी इवन मैं बताऊं कि आपको एक चिड़िया या एक जानवर को भी बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हम किसी को भी अपना गुलाम या अपना, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग, अगर मान लो सपोज़ आपने किसी जानवर को ही या किसी इंसान को ही आपने क्या किया है, अपने घर में एज अ सर्वेंट रख लिया, तो कई बार हम अपने आप को वो समझने लग जाते हैं कि हम तो इसके मास्टर हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या होता है कि हमें हर चीज़ को वस्तुनिष्ठ नज़रों से देखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब सबको एक समान देखना चाहिए। सृजनात्मक का मतलब है कि हमें चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से, नए नए तरीक़ों से सोचना चाहिए। तथ्यपरकता, हमें ये देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। हमें चीज़ों को, फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करें, उसके पीछे तर्क को यानी लॉजिक को ढूंढने की कोशिश करें कि कुछ हो रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न है। इसके अलावा सांस्कृतिक विरासत का अक्षुण्ण रखना, यानी जो जो भी सांस्कृतिक विरासत है, यानी हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गया या लाल किला हो गया, या जितनी कोई भी अगर सांस्कृतिक मॉन्यूमेंट है, तो हमारी उसको ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम उसको देखने जाते हैं। अगर हम उसको इस लायक नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, तो वो कल को हम ही देखने जाएंगे तो हमें लगेगा कि कितना ख़राब है, कितना गंदा हो रखा है, वो जगह जाने लायक नहीं है। लेकिन उसको जाने लायक किसने नहीं छोड़ा, हमने नहीं छोड़ा। तो वो एक तरह से सांस्कृतिक विरासत है जो हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखनी है। इसके अलावा पर्यावरण के लिए हमारे बहुत बड़े मूल्य हमें अच्छे से ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से हमारा बहुत ही गहरा कनेक्शन, हम यहीं रहते हैं। कहते हैं कि वॉट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप आप पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप पर्यावरण को एक्सप्लॉइट करेंगे, उसका शोषण करेंगे, तो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा, जिसका अभी भी हम ये परिणाम देख रहे हैं कि हमारे साथ ये रोज़ भूकंप आना, लैंडस्लाइड होना या कहीं आग लग जाना, ये सब किसका रीज़न क्या है, इतनी बीमारियां फैलना, क्योंकि हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा है। तो पर्यावरण का संरक्षण करना, आने वाली पीढ़ी के लिए उनका संरक्षण करना, वृक्षारोपण करना, वन का संरक्षण करना, सिर्फ अपने लिए नहीं, जो उसमें जीव जंतु रहते हैं उनके लिए, और वन्य जीवों के प्रति दया। ये नहीं कि मेरा मन किया तो मैं शिकार करने चली गई, या मेरा मन किया तो मैंने किसी भी जानवर को मार डाला। हमें क्या करना है, जीवों के प्रति दया, क्योंकि उनके अंदर भी वही फीलिंग्स हैं जो हमारे अंदर है। दे ऑल्सो फील पेन। तो हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए, मूल्यपरक जो शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो यही है कि हम क्या करें, हम नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी, मतलब एक तरह से देखिए जो मूल्यपरक शिक्षा है वो एक नई अवधारणा ज़रूर है, एक नई अवधारणा है, लेकिन वो कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। ये आपको याद रखना है कि मूल्यपरक शिक्षा कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। वो हमें पढ़ाई के साथ साथ, जैसे आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो आप हर सब्जेक्ट के साथ साथ उस सब्जेक्ट के वैल्यूज़ को जोड़िए। जैसे अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि एक साइंटिस्ट होने के नाते आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप बताइए कि एक इकोनॉमिस्ट यानी
एक अर्थशास्त्री होने के नाते आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक तरह से मैं आपको बोलूँ कि जो मूल्य है शिक्षा में, वो अलग अलग एक एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। वो है कि आप साथ साथ जब आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो आप साथ साथ मूल, जैसे कि अगर आप इतिहास पढ़ा रहे हैं, आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, आप जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, आप रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो वो स्वतंत्र विषय मूल्य अलग नहीं है, बल्कि इन्हीं विषयों के साथ साथ आप इन विषयों के मूल्यों को पढ़ाते हुए चलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मूल्यपरक शिक्षा है, उसमें आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसमें कौन कौन से सिद्धांत हम फॉलो करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मूल्यपरक शिक्षा को समाज की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यानी जो मूल्यपरक शिक्षा, यानी अगर आप बच्चों को मूल्य सिखा रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए कि वो जो उसके पीछे जो एक तरह से मोटिव होना चाहिए, वो होना चाहिए सामाजिक, यानी सोसाइटी के लिए आर्थिक व्यवस्था जो हमारी है, उसको वो बेहतर बनाए उसको। यानी जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं, वो समाज और हमारी आर्थिक व्यवस्था को बेटर बनाने के लिए होना चाहिए। और कभी भी मूल्य में धर्म को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूल्य का धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है ह्यूमन बीइंग होने से। और मूल्यपरक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता देखिए, अगर आप ठीक से मूल्य की शिक्षा दे रहे हैं, तो वो घर, विद्यालय और शिक्षक, यानी जो बच्चा घर में सीख रहा है, जो बच्चा विद्यालय में सीख रहा है, और जो उसको शिक्षक सिखा रहा है, ये उस पर निर्भर करती है। यानी घर का इन्वायरमेंट कैसा है, विद्यालय का इन्वायरमेंट कैसा है, और शिक्षक उसको क्या सिखा रहा है, ये इन तीनों चीज़ों का इन्वायरमेंट ही डिसाइड करता है कि बच्चे के मूल्य किस तरह से डेवलप होंगे। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया कि ये कोई स्वतंत्र पाठ्यक्रम नहीं है, बाकी सभी विषयों के साथ ही साथ इसको हमें मिलाकर बच्चों को सिखाना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बच्चों, आप डॉक्टर, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, आप डॉक्टर बनोगे, तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे। आप डॉक्टर बनोगे तो आप पहले लोगों की सेवा करना, बाद में पैसे के बारे में सोचना, ये वाली बात है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, डॉक्टर्स के पास जाओ तो पहले वो फीस मांगते हैं, बाद में वो सेवा प्रदान करते हैं। तो देखिए मूल्यों की कितनी कमी है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि टीचर्स में भी आजकल मूल्यों की बहुत कमी है। टीचर्स भी आजकल बहुत सारे, कुछ अच्छे हैं, बट बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं आजकल, सिर्फ मनी के बारे में सोचते हैं। दे डोंट केयर अबाउट स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे ध्यान नहीं देते। तो वो सब चीज़ें घटती जा रही हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो संविधान है, उसमें क्या क्या मूल्य बताए गए हैं। देखिए उसमें मूल्य बताया गया है सोवरेनिटी, यानी स्वतंत्रता, सोशलिज्म यानी समाज के ऊपर, सेक्युलरिज्म यानी सभी धर्म सेम है, लोगों की समानता पर, लोकतंत्रता पर, न्याय पर, और इंटीग्रिटी, यानी इसको हम बोलेंगे, जिसको इंटीग्रिटी का मतलब एक तरह से मैं आपको बोलूँ कि ऑनेस्टी पर है। ठीक है, कि यानी आप कितने ईमानदार हैं। तो ईमानदारी हो गई, न्याय हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, सेक्युलरिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। इन सब चीज़ों को हमें बच्चों के अंदर इनकलकेट करना है। तो ये वाली चीज़ें अगर आप कक्षा में, अगर आप ये अलग से हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये कक्षा में एक जो अध्यापक है वो बच्चों को साथ साथ ही ये चीज़ सिखा सकता है। थैंक यू सो मच।